देखो, मैं यहाँ किसी को बोर करने नहीं आता हूँ। मुझे पता है कि इसको मैं अगर डेली डेली यहाँ डालूंगा तो लोग इरिटेट हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, और मैं किसी को इरिटेट और बोर नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई किसी को इसमें इंटरेस्ट है, अगर कोई जानना चाहता है, जैसे मुझे कि मुझे इंटरेस्ट है कि मेरे क्या अधिकार है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, ये मुझे जानना है। जैसे पूरे पूरे देश का सिस्टम इस पर चलता है, तो इस सिस्टम को मुझे समझना है, इसलिए मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। अगर किसी की भी ऐसी इच्छा हो, कोई जानना चाहता हूँ, तो मैंने इसके लिए एक यूट्यूब पे अलग से चैनल बनाया है, उसकी लिंक मैं नीचे में डाल दूँगा। तो वो जाके सब्सक्राइब कर सकता है। जिसको नहीं जानना तो उसके लिए तो कोई बात ही नहीं। जो नहीं मानते, जो नफरत फैलाते, और जिनको नहीं सुनना है, नहीं समझना है, उसने खाली पहला ही पन्ना देखना चाहिए कि उसके उसके नहीं, सबके लिए, हर इंसान के लिए क्या लिखा है। तो मैं पहला पन्ना आपको पढ़ के सुना तो देखो, जिसको मानना है वो मानेगा, जिसको नहीं मानना है वो नहीं मानेगा। लेकिन नहीं मानने वाला इसलिए नहीं मानता क्योंकि उसको ये 4 लाइन नहीं मालूम। 4 लाइन क्यों क्यों बोला हूँ? जैसे कि चावल बनाते तो पूरे हंडी को थोड़ी चेक करते, एक ही दाना चेक करते ना, उसके हिसाब से पता हो जाता है कि बाकी चावल पका कि नहीं। उस हिसाब से पूरे संविधान को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये खाली 4 लाइन जो समझता है वो पूरे चीज़ को समझ सकता है। ये 4 लाइन समझना ज़रूरी है। तो 4 लाइन में आपको पहले ये पूरा पहला पेज पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको, फिर समझाता हूँ। इसमें लिखा है भारताचे संविधान प्रास्ताविका. आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याच्या व त्याच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ती विश्वास श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याच्या आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकमता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः अर्पण करत आहोत. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉक्टर B.R. आम्बेडकर. भारत देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए बोला गया है। उसकी जात को देखते हुए, उसके सम्मान को देखते हुए, उसके आज़ादी को देखते हुए ये लिखा गया है, ये बनाया गया है। उस आधार पे ये देश बना हुआ है। यही इस किताब में लिखा गया है। तो एक आम आदमी को क्या 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 अधिकार होते हैं और उसको क्या क्या मिलना चाहिए। उसको सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए, विचार, अपने विचार तक के वो इंसान रख सकता है दुनिया के सामने, मतलब इतनी आज़ादी दी गई। अभिव्यक्ति विश्वास और श्रद्धा, मतलब जो भगवान को मानते हैं उनकी श्रद्धा उपासना, ये सब की स्वातंत्र दी गई है, सबकी आज़ादी दी गई है। और ये सबको समान है, सबके लिए समान है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सबके लिए।